Today's video is going to be very easy as a part of our active and passive voice series. आज की वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे और सिंपल फ्यूचर टेंस जहाँ पर हम विल और शैल इन दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, इनको पैसिव में कन्वर्ट करना बहुत आसान है. Hello to all the English learners over there. Welcome back to my channel or welcome to my channel. I'm your English companion Arshi. We are learning actives and passives. We are learning how to convert active sentences or simple sentences into passive voice. So let's begin the video. Previous videos में हमने सीखा था एक्टिव और पैसिव का इंट्रो और डू, डज और डिड, इन तीन हेल्पिंग वर्ब्स को हम कैसे पैसिव में चेंज करते हैं. ये हमारे एग्जाम्स में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. जो हमारा इंग्लिश का एग्जाम होता है कि हमें एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है या पैसिव को एक्टिव में, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम उसको कैसे कन्वर्ट करें, कैसे चेंज करें. दिस इज वाई दिस टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज स्टूडेंट्स. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डू वॉच दैट वीडियो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक स्टूडेंट है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट विल शैल इनटू पैसिव्स. जब आप विल और शैल यानी फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो. यू कैन ऑल्सो यूज शैल बी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल बी का ही यूज किया जाता है. तो ये वीडियो काफ़ी आसान रहेगी क्योंकि आपको सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब से सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो या कोई भी सिंगल नेम हो. आपको सभी के साथ पैसिव सेंटेंसेस में या पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो और आप कॉलेज जाते हो, आपके यहाँ साइकोलॉजी की क्लास है और आपको नहीं पता कि साइकोलॉजी की क्लास कितने बजे होगी. तो आप अपनी टीचर से कंफर्म करने के लिए पूछते हो, मैम व्हेन विल यू टेक आ क्लास, आप हमारी क्लास कब लोगे, कितने बजे लोगे. तो ज़रूरी नहीं है कि एज एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वो भी यही कहें कि मैं तुम्हारी क्लास लूँगी. मेरे कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिव में या फिर आप सिंपल सेंटेंस के अंदर ही दोनों डायलॉग करो कि आप ये काम कब करोगे और सामने वाला आपको बताएगा कि मैं काम इस टाइम पे करूँगा. ये भी तो हो सकता है कि वो इस तरह बोल दे ये काम इस टाइम पर किया जाएगा. मतलब कि पैसिव सेंटेंसेस में हम डूअर ऑफ द एक्शन को हाइड कर देते हैं. हम ये नहीं दिखाते कि एक्शन कर कौन रहा है, इसलिए हम सेंटेंस को अलग तरीके से बोलते हैं. जहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि मैं केला खाती हूँ, वहाँ पर मैं इसे इस तरह भी तो बोल सकती हूँ कि केला खाया जाता है. ज़रूरी नहीं है मैं बताऊँ कि केला खा कौन रहा है, केला मेरे द्वारा खाया जा रहा है किसी और के द्वारा, बट हो सकता है कि मैं इस तरह बोल दूँ कि केला खाया जाता है. मैं स्कूल जाती हूँ, मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है. तो इसी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीचर आपसे यही कहे कि आई विल टेक योर क्लास. वो बोल सकती हैं कि आपकी क्लास होगी 11 बजे या आपकी क्लास होगी 8 बजे. तो जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आप कैसे बोलोगे? जब आपने अपना क्वेश्चन रखा मैम कब क्लास लोगे, तो आप कहोगे मैम व्हेन विल यू टेक आ क्लास. ये एक एक्टिव सेंटेंस हुआ. बट जब आपकी टीचर आपको आंसर करेंगी इस क्वेश्चन का तो वो इस तरह से भी तो बोल सकती हैं, योर क्लास विल बी टेकन एट 11 AM और योर क्लास विल बी टेकन एट 8 o'clock या फिर योर क्लास विल बी एट 8 o'clock. वो इस तरह भी बोल सकती हैं. यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस का जो मतलब है वो चेंज नहीं होगा, बट आपके बोलने का अंदाज बदल गया है. तो जहाँ पर आपके इस क्वेश्चन व्हेन विल यू टेक आ क्लास को वो आई विल टेक यू क्लास करके बोलती, यहाँ पर उन्होंने कहा योर क्लास विल बी टेकन. उन्होंने अपने आप को हाइड कर दिया, उन्होंने अपने आप को इंक्लूड नहीं किया कि आई विल. उन्होंने बताया कि दिस एक्शन विल बी डन. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद सम मोर एग्जाम्पल्स. राहुल केला खाएगा, ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है. राहुल केला खाएगा, ये एक फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि वो उस काम को करेगा. तो आपने इसे इंग्लिश में कैसे बोला? राहुल विल ईट अ बनाना. जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम राहुल के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे बिकॉज दिस इज द ओनली हेल्पिंग वर्ब विच इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स व्हाइल कन्वर्टिंग एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव. तो क्योंकि हमें इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम कहेंगे अ बनाना विल बी ईटन बाय राहुल. और क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप डूअर ऑफ द एक्शन बताओ कि कौन उस एक्शन को कर रहा है, तो आप इस तरह भी बोल सकते हो अ बनाना विल बी ईटन, यानी एक केला खाया जाएगा. कब आपको बाय लगाना है, नहीं लगाना है, एक्शन को या डूअर ऑफ द एक्शन को छिपाने की नहीं, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी. तो आपको डिटेल नॉलेज के लिए उस वीडियो को देखना पड़ेगा. मैं इंग्लिश सीखूंगी, आई विल लर्न इंग्लिश, ये एक एक्टिव सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर का एक सेंटेंस है, सिंपल सा. मैं इंग्लिश सीखूंगी, आई विल लर्न इंग्लिश. जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आप विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे.
एज वी लर्नड इन द प्रीवियस वीडियो कि जब हम पैसिव में सेंटेंसेस कन्वर्ट करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, क्योंकि इस सीखने की किस चीज़ की बात हो रही है? इंग्लिश सीखने की। तो आई विल लर्न इंग्लिश, आई इज़ द सब्जेक्ट और इंग्लिश इज़ द ऑब्जेक्ट। जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आप इंग्लिश को बनाओगे सब्जेक्ट और आप आई को बनाओगे ऑब्जेक्ट। विल बी का आप यूज करोगे एज अ हेल्पिंग वर्ब और ये बन जाएगा इंग्लिश विल बी लर्नड बाय मी और इंग्लिश विल बी लर्नड बाय मी। आप लर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म को लर्नड भी बोल सकते हो टी लगा के, लर्नड भी बोल सकते हो डी लगा के, तो बोथ आर करेक्ट। तो इंग्लिश विल बी लर्नड बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा सीखी जाएगी। शी विल क्लीन द रूम, वो कमरे को साफ करेगी। द रूम विल बी क्लीन्ड बाय हर, कमरा उसके द्वारा साफ किया जाएगा। वो खाना बनाएगी। शी विल कुक फूड, खाना उसके द्वारा बनाया जाएगा। द फूड विल बी कुक्ड बाय हर। राकेश एक कहानी पढ़ेगा। राकेश विल रीड अ स्टोरी, एक कहानी राकेश के द्वारा पढ़ी जाएगी। अ स्टोरी विल बी रेड बाय राकेश। हम फुटबॉल खेलेंगे। वी विल प्ले फुटबॉल, हमारे द्वारा फुटबॉल खेला जाएगा। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय अस। वो अपने छोटे भाई को मारेगा। ही विल बीट हिज यंगर ब्रदर, उसके छोटे भाई को उसके द्वारा मारा जाएगा। हिज यंगर ब्रदर विल बी बीटन बाय हिम। मैं तुम्हें 2 सवाल दूंगी। आई विल गिव यू 2 क्वेश्चंस, तुम्हें 2 सवाल दिए जाएंगे। यू विल बी गिवन 2 क्वेश्चंस। तो आपको सिर्फ विल और शेल को चेंज करके सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल भी लगाना है और आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये एक फैक्ट है एक्टिव और पैसिव का कि आपको जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज नहीं करनी है। यू विल बी यूजिंग ओनली V3 विद ऑल दी सब्जेक्ट। मेरी दोस्त एक कार खरीदेगी। माई फ्रेंड विल बाय अ कार और माई फ्रेंड विल परचेज अ कार। एक कार मेरी दोस्त के द्वारा खरीदी जाएगी। अ कार विल बी परचेज्ड और अ कार विल बी बॉट बाय माई फ्रेंड। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी। आई विल टीच यू इंग्लिश, मेरे द्वारा आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। यू विल बी टॉट इंग्लिश बाय मी। तुम एक कार चलाओगे। यू विल ड्राइव अ कार, एक कार तुम्हारे द्वारा चलाई जाएगी। अ कार विल बी ड्रिवन बाय यू। तो इस तरह से हम विल और शेल के जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की, उनको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। यू हैव टू डू नथिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का यूज करना है। आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है और आपके सारे सेंटेंसेस रेडी हो जाएंगे और आपको एग्जाम में 5 में से 5 मार्क्स और 10 है तो 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे एंड यू विल बी हैप्पी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग और शॉर्ट इंग्लिश लेसन्स। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एंड लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो with 2 sentences as a homework. I am giving you 2 sentences to convert into passive voice and the first sentence is अमन सब्जियां खरीदेगा। अमन will buy vegetables. वह अपना कोट पहनेगा। He will put on his coat. तो इन 2 सेंटेंसेस को आपको पैसिव में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।